Hello guys, welcome to Prep and Peace। टेन क्या बोलता है कि इफ़ P इज़ टू Q 3:4 है एंड Q इज़ टू R जो है वो 2:5 है, देन P प्लस Q इज़ टू Q प्लस R का वैल्यू क्या होगा। तो अब हमको पता है कि P इज़ टू Q और Q इज़ टू R यदि दिया हुआ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, Z मेथड लगा देते हैं। तो यानी 3:4 और 2:5 है, तो यहाँ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके इस तरह से। तो P इज़ टू Q इज़ टू R का वैल्यू जो हो जाएगा वो 6 ये 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, ये वाला वैल्यू आ जाएगा। तो अब P प्लस Q डिवाइडेड बाई Q प्लस R यदि करना हो तो P के जगह पे P के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है यानी 6, Q के जगह पे Q के कॉरस्पॉन्डिंग 8, R के जगह पे R के कॉरस्पॉन्डिंग 20 हम रख देंगे। यहाँ पे वैल्यूज़ को जैसे ही रखते तो 14:28 आ जाता है, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, तो 1:2 आंसर हो जाएगा। सिमिलरली इफ़ यदि 3A इज इक्वल टू 4B इज इक्वल टू 5C है, देन फाइंड करिए A इज टू B इज टू C। तो एक तरीका तो यह है कि LCM हम लोग निकाल लेंगे, जो भी कॉफिशिएंट्स है उसका LCM निकालेंगे। 3 4 5 का LCM क्या आएगा, 60। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को 60 से डिवाइड करेंगे। मेथड 1 क्या बोलता है, डिवाइड ईच बाय 60। 60 से डिवाइड कर देंगे तो 3A/60 इज इक्वल टू 4B/60 इज इक्वल टू 5C/60। अब यहाँ से कैंसिल करना शुरू करते हैं। तो 3 20 जा 60, 4 15 जा 60 एंड 5 12 जा 60। तो इस तरह से क्या आएगा, ए के नीचे क्या आया 20, बी के नीचे क्या है 15, सी के नीचे क्या है 12। तो ए इज टू बी इज टू सी बराबर 20:15:12 आंसर। अब यहाँ पे तो क्या था कि एलसीएम भी निकालना पड़ रहा था। तो इसका शॉर्टेस्ट ट्रिक क्या है कि हम लोग क्या करेंगे ना, जो भी कॉफिशिएंट हमको दिख रहा है, जैसे ए का कॉफिशिएंट 3 है, बी का 4 है और सी का 5 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बस ए इज टू बी इज टू सी लिखने के लिए मल्टीप्लाई अदर टर्म्स कॉफिशिएंट्स, मतलब ए वाला कॉफिशिएंट को छोड़ के बाकी जो बचा बी और सी, बी का कोफिशिएंट 4, सी का कोफिशिएंट 5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किए। बी का जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, बी का छोड़ देंगे, ए और सी वाला को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5। सी का जब निकालेंगे तो सी वाला को छोड़ देंगे, ए और बी वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 4 यानी 20:15:12 ये आंसर हो गया। सिमिलरली उसी टाइप का क्वेश्चन है ये 12 16 और 15 सी से, ठीक है। तो इन तीनों का एलसीएम पहले निकाल, यदि मेथड 1 से करेंगे तो थोड़ा लेंदी होता है, 240 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 240 से, फिर कैंसिल आउट करेंगे तब आएगा ये आंसर। तो शॉर्टेस्ट ट्रिक में क्या करेंगे, ए वाला कोफिशिएंट को छोड़ देंगे तो 16 × 15 और यहाँ पे क्या 12:15 बी के जगह पे, और सी के जगह पे क्या होगा 12:16। अब यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, सब सेम नंबर से करना होगा। जैसे 4 से कैंसिल किया तो 4 टाइम्स 16, 4 से इसको 3 टाइम्स, 4 से इसको 4 टाइम्स। अब 3 से भी कटेगा तो 3 से क्या किया, 3 5 जा 15, 3 3 कैंसिल हो गया और 3 4 जा 12। अब क्या आ गया 4 × 5 20, ये 15 और इधर 4 × 4 16, ये भी आंसर हो गया। अब उसके बाद यदि x इज टू वाई 3:2 है, x प्लस वाई 90 है, देन x माइनस वाई क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन यदि आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए x इज टू वाई जो है यानी 3 और 2 का रेशियो है, तो x प्लस वाई यानी जोड़ रहे हैं, तो 3 और 2 5 रेशियो, मान लेते हैं 5 रेशियो का वैल्यू 90 है, तो एक रेशियो का कितना होगा 18 होगा। अब x माइनस वाई निकालना है, तो x माइनस वाई क्या होगा 3r माइनस 2r, क्योंकि x का वैल्यू 3 रेशियो है और y का वैल्यू 2 रेशियो है, तो 3 रेशियो माइनस 2 रेशियो यानी 1 रेशियो हो जाएगा। 1 रेशियो यानी आंसर क्या होगा 18 आंसर हो जाएगा। सिमिलरली अब x प्लस वाई बराबर 20 दिया हुआ है, x माइनस वाई माइनस 25 है, देन x इज टू वाई क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, मेथड 1 से ये देखें तो x प्लस वाई 20, x माइनस वाई माइनस 25, इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2x का वैल्यू -5, तो x का वैल्यू -5/2। अब y का वैल्यू पहले वाले इक्वेशन से रख के क्या कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स, तो x का वैल्यू पहले से माइनस है, तो 20 + 5/2 यानी 45/2। तो x बाय वाई का वैल्यू क्या होगा -5, 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो -5/45 यानी -1/9 आंसर। इसका भी शॉर्ट ट्रिक है, तो क्या करेंगे इसमें हम लोग x इज टू वाई बराबर क्या करते हैं कि जब हम लोग को x निकालना होता है तो दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, ठीक है। तो 20 +
-25 जोड़ दिए दोनों को। जब y निकालना होगा तो क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, यानी 20 माइनस -25 ऐसा करेंगे। तो -5:45। अगेन आंसर क्या हो गया, -1/9। सेम आंसर है।